हेलो स्टूडेंट, परमीकरण का पार्ट 2। इसमें रेशनलाइजेशन पार्ट 2 आपको हमने पार्ट 1 में रेशनलाइजेशन करना सिखाया था। हमने ये बताया था कि रेशनलाइजिंग फैक्टर का आपको यदि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना हो तो रेशनलाइजिंग फैक्टर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लो 2/√3 दिया, बताइए आपको डिनोमिनेटर देखना था, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन फैक्टर परमेयकारी गुणांक √3 होगा। यदि डिनोमिनेटर में ऐसा लिखा √3 - √5 तो रेशनलाइजेशन फैक्टर रेशनलाइजिंग √3 + √5 होगा। यदि डिनोमिनेटर में लिखा है 7 + 3√2 तो रेशनलाइजेशन फैक्टर 7 - 3√2 होगा। परमेयकारी गुणांक रेशनलाइजिंग फैक्टर 7 + 3√2 का 7 - 3√2 होगा। √3 का यदि डिनोमिनेटर में √3 दिया तो परमेयकारी गुणांक अर्थात रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 का √3 होगा। बताइए √5 अगर है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √5 होगा। 2 + √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 2 + √3 का होगा 2 - √3। क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप लोग 9th के बच्चों ने जैसा हम सोच रहे थे उसके हिसाब से आप लोग पढ़ना नहीं चाहते थे, हमें ऐसा लगा, लेकिन आपने धीमे धीमे पढ़ा है। इसलिए हम आपको एक बार फिर मौका देने के लिए आए हैं कि देखिए आपको यदि पढ़ना है तो आप अपना व्यू टाइमिंग बढ़ाइए, आप व्यूज़ बढ़ाइए। पढ़ाएंगे नहीं तो हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोलिए कि पढ़ें, वीडियो देखें, जो कुछ समझ में ना आए उसको यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन करिए। हर हालत में हम आपका आंसर देंगे। अधिक से अधिक एग्जाम्पल हम आपको सिखाने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे रेशनलाइजेशन, ये आपका CBSE बोर्ड का, ICSE बोर्ड का, यूपी बोर्ड में सब जगह दिया है। ये हम अधिक से अधिक इतने एग्जाम्पल देंगे आपको कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप इसी से पूरा समझ जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले हमारा उत्साह बढ़ता है, हमने आपसे पहले बोल दिया, आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़, आपके लाइक, व्यूज़ टाइम, इससे हमें लगता है कि नहीं हमें आपको पढ़ाना चाहिए। अब गैप नहीं करवाना प्लीज़। हम आपको 2 दिन का समय दे रहे हैं। अगर आपने 2 दिन में अच्छा पढ़ा तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर हम आपसे शनिवार रविवार को मिलेंगे, केवल 2 दिन पढ़ाते रहेंगे और बंद करते रहेंगे। ठीक, देखिए उसने ये कहा रेशनलाइज द, हमने आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर बताया। देखिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर फर्स्ट पार्ट है, ये हम आपका यहाँ लिखे दे रहे हैं। आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। हमने पिछले पार्ट में आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। रेशनल ये √3, √5 ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। √3, √5 ये इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं। और रेशनल नंबर क्या कहलाते? हमने आपको बोला था जो इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -0, ये आपके जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सभी इंटीजर होते हैं। जो फ्रैक्शन होती है वो भी रेशनल नंबर होती है। 2/3, 3/5 ये आप रेशनल नंबर हैं। और जितना पॉइंट, जैसे 0.23 है,
ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते, आपको बोला था हमने। ये रेशनल नंबर है आपका। जो आपकी फ्रैक्शन होती हैं वो भी रेशनल नंबर होती हैं, जो आपके इंटीजर होते हैं वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। उसने कहा से रेशनलाइज करो। आप पता है √2, √3, √5 ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये इर्रेशनल नंबर है ना, इससे रेशनल नंबर बना दीजिए आप। तो हमने बोला था यदि आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परमेकरण करो। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परमेकरण। जो हर में रूट लगा ना इसको हटाइए, हर में अंडर रूट लगा है ना इसको हटाइए। रेशनलाइज का मतलब समझ गए ना, डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट का साइन लगा है, स्क्वायर रूट का साइन लगा है, इसको आप हटाना है, यही रेशनलाइज करना कहलाता है। हमने आपको ये बोला था कि यदि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना हो तो डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। देखिए √3 माइनस √5, इसका आप रेशनलाइज करिए। आप क्या करेंगे, √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। रेशनलाइज √3 माइनस √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका अपोजिट साइन हो जाता है। बताइए 2 प्लस √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 माइनस √3 हो जाता है। √3 माइनस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 प्लस √2, अपोजिट साइन, अगर माइनस है तो प्लस कर दिया जाएगा। बताइए यदि आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर से आपको अंडर रूट का साइन हटाना है, डिनोमिनेटर से आपको वर्गमूल का साइन हटाना है, डिनोमिनेटर से आपको स्क्वायर रूट का, वर्गमूल स्क्वायर रूट कुछ तो बोल दीजिए, साइन हटाना है, तो आपको इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आपने √3 माइनस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 प्लस √2 कहा, आपने √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 5, √3 प्लस √5 एज इट इज, और √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5, तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5 √3 प्लस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर आपका 5 आएगा, 5 अपॉन -2 हो जाएगा ये, और √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 ये। देखिए आपको डिनोमिनेटर से, बताइए डिनोमिनेटर से आपको जो डिनोमिनेटर में आप देखिए कि रेशनल नंबर है कि नहीं, यही तो उसने कहा था कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करिए, अर्थात डिनोमिनेटर से आप इर्रेशनल नंबर हटाइए। डिनोमिनेटर में जो इर्रेशनल नंबर दिया है उसे हटाना है। इर्रेशनल नंबर को हटाने के लिए जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा जो कि इर्रेशनल होता है, हमने आपको बताया था 2 प्लस √3 इर्रेशनल होता है, 2 माइनस √3 इर्रेशनल होता है, ये हम आपको इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। तो जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो इर्रेशनल होता है। आप रेशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो √3 का स्क्वायर 3, देखिए आप -2 आ गया, -2 आ गया, यही उसने कहा था -5/2 √3 प्लस √5। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में करनी जो रूट का साइन नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में रहे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले आप ये उतारिए फिर आपको देख रहे हैं। देखिए इसका एक पार्ट और देख लीजिए पहले, ये तो आपने किए नहीं है। रेशनलाइज का मतलब है डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर हटाइए, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाइए। रेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, या तो डिनोमिनेटर में कोई भी आप ऐसा सॉल्व कीजिए। रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइज करने का मतलब ये कहलाता है कि आप डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर को ऐसा सॉल्व कीजिए कि डिनोमिनेटर में
रेशनलाइज नंबर आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए, रेशनल नंबर परमेय संख्या आ जाए, और परमेय संख्या मतलब कोई भी इंटीजर आ जाए, क्या करेंगे? देखिए 1/7 + 3√2, 1/7 + 3√2, बताइए। उसने कहा इसका रेशनलाइजेशन करिए, तो हम क्या करेंगे? 1/7 + 3√2, बताइए। उसने कहा कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करिए। हमने बोला था डिनोमिनेटर का यदि आपको रेशनलाइजेशन करना हो तो डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर, डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। बताइए यहाँ पर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा 7 - 3√2। तो आप क्या करेंगे? 7 - 3√2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यदि आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना हो तो रेशनलाइजिंग फैक्टर 7 - 3√2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 7 - 3√2 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए अपॉन 7 + 3√2 × 7 - 3√2, 7 का स्क्वायर - 3√2 का स्क्वायर। अब आप क्या करिए? 7 - 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का स्क्वायर 49 -3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 7 - 3√2 अपॉन 49 - 18 आपका बचेगा 31। देखिए डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। 31 तो रेशनल नंबर होता है ना। उसने कहा न्यूमरेटर रेशनल हो या ना हो, ये नहीं कहा, उसने कहा रेशनल, डिनोमिनेटर रेशनल होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में सर्ड्स का साइन नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट का साइन नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर से देखिए स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रेशनल होना चाहिए। 31 रेशनल कहलाता है। हमने बोला था कोई भी इंटीजर होगा वो रेशनल कहलाएगा। देखिए आप डिनोमिनेटर आपका 31 है जो कि रेशनल है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। उसने आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करिए, ये सीख रहे हैं। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर का परमेयकारी गुणांक का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। न्यूमरेटर में देखिए आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 + √2 है, √3 + √5 है। आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। √3 - √5 इंटू √3 + √5, तो √3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर इतना, 3 - 5 -2 आ गया। आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, हर है आपका, हर डिनोमिनेटर माने हर है, रेशनल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया रेशनलाइज करना। समझ गया होंगे आप। अब आप उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे। देखिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए। क्या करना आप? पहला पार्ट है 2/3√3, 2/3√3। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है 2/3√3। हमें तो डिनोमिनेटर से मतलब है ना। बताइए अगर हम आपसे पूछें कि डिनोमिनेटर 3√3 लिखा तो हम कहेंगे 3 तो रेशनलाइज है ही, 3 से हमें क्या लेना देना? आपका जो डिनोमिनेटर में 3√3 दिया उसमें 3 तो रेशनल है ही, आपको तो इससे ही लेना देना है ना। बताइए √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √3 होगा। बताइए उसने कहा 2/3 × √3, उसने कहा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आप क्या करेंगे? आप इससे बताइए √3 डिनोमिनेटर में √3 दिया तो रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 ही होगा। डिनोमिनेटर में यदि √3 दिया है तो रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 होगा। इस 3 से हमें क्या, वो तो रेशनलाइज है। उसने ये कहा कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है आपको। आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहा उसने
तो देखिए आप डिनोमीटर में 3 तो रेशनल है, √3 रेशनल नहीं था, तो बताइए रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3, तो हमने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए 2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 एज इट इज 2 का। अब बताइए √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा 3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 का 3 में होगा तो 9। √3 इंटू √3 हमने पिछली बार आपको बताया था, पिछले चैप्टर, √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, √5 इंटू √5 इक्वल टू 5 होता है। यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर केवल √3 होगा, 3 तो रेशनल है, इससे क्या लेना देना आपको। यदि आपको 2/3 √3 का रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का, तो आप 3 से क्या लेना देना आपको, डिनोमिनेटर के 3 से, वो तो रेशनल है, आपको तो √3 पे दिमाग लगाना है। बताइए √3 है तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो √3 इंटू √3 3 आएगा, 3 3 दा 9 आ जाएगा। अब बताइए रेशनलाइज द, उसने कहा इसे रेशनलाइज करिए, क्या करेंगे आप, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर माने कहलाता हर, रेशनलाइज माने परमेकरण कीजिए, हर का परमेकरण कीजिए, यही तो है ना क्वेश्चन। बताइए √11 का रेशनलाइजिंग फैक्टर, आपको यदि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना हो, देखिए डिनोमिनेटर इर्रेशनल है ना, जो डिनोमिनेटर है वो इर्रेशनल है, अपरिमेय है, इसको आपको रेशनल करना है तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर, बताइए √11 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √11 होगा। आप √11 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब आप देखिए 2√77, 2√77 अपॉन 11, √11 इंटू √11 11 आएगा। और देखिए आप √11 इंटू √11 11 हो गया, आपने देखा होगा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। कर लेंगे ना आप, क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, कर लेंगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये √7 और √7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, √11 और √7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एज इट इज, 2 से इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, √11 इंटू √11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 आता है। अभी यार हमने बोला था √3 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 2, और √5 इंटू √5 5, इसी प्रकार √11 इंटू √11 11 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। उसने कहा डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कीजिए, तो यहाँ पे इर्रेशनल कौन है, इर्रेशनल √3 है केवल, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, केवल √3 होगा। √3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है, 2√3 एज इट इज ये लिखे जाएंगे, और √3 इंटू √3 3, 3 3 दा 9। आप देखिए जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइजेशन उसका हो गया। उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, आपको √2 की अप्रॉक्स वैल्यू दी है, गिवन है √2 इक्वल टू 1.414, √3 इक्वल टू 1.732, √5 इक्वल टू 2.236, ये अप्रॉक्स वैल्यू दी है। √10 की वैल्यू उसने दी है, वर्गमूल 10 इतना होता है, ये दिया है, वर्गमूल 5 इतना होता है, उसने आपको निकाल के दे दिया, और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना, इनकी आप वैल्यू फाइंड करिए। देखिए यदि आपको किसी की वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करिए। यदि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट है 2/√5, उसने कहा इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, आपको हम √5 की वैल्यू दे रहे हैं, √10 की जो भी आपको चाहिए हम सब दे रहे हैं। अगर आपको किसी की भी वैल्यू फाइंड करना हो, उसने ये कहा कि 2/√5 की वैल्यू निकालिए,
आपको किसी की भी वैल्यू फाइंड करना हो, आप पहले जो डिनोमिनेटर है ना उसको रेशनलाइज कर लीजिए। देखिए क्यों कर लीजिए, आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। 5 की टेबल तो आपको आती होगी, √5 की टेबल आती है क्या? या फिर आप √5 की वैल्यू रख देंगे, इतनी गंदी वैल्यू आप √5 की ये रख देंगे तो क्या 2 से इतने से क्या आप इसको डिवाइड करेंगे क्या? आप समझिए पहले हम जो बोल रहे हैं, अगर आपको 2/√5 की वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ नहीं करिए, पहले आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए डिनोमिनेटर को। यदि आप क्या करना है, आपको पहले आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करिए। देखिए आप 2/√5 लिखा है, √5 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, √5 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब ये हो गया आपका 2√5 और नीचे आ गया आपका 5। 2√5 की वैल्यू है 2.236/5। 2√5 की वैल्यू हमने रख दी अपॉन 5। 2 से आप इसे 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 और कैरी 1 था तो 7 हो जाएगा। 2 2 दा 4, 2 2 दा 4 अपॉन 5। अब आप इसको डिवाइड कीजिए। देखिए 5 से आपको डिवाइड करना है, 4.472 को डिवाइड करना है। तो पहले आप 5 से 4 को डिवाइड कीजिए, नहीं जाता है। 5 से 4 डिवाइड हो जाता है, नहीं होता ना, तो आप यहाँ अब 0 लगा देंगे। अब पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे। अब 5 से 44 को डिवाइड कीजिए। 5 8 दा 40, अब कितना 4 कैरी हो गया 7। 5 से 47 को 5 9 दा 45, 2 आया, कैरी 2 करिए। 5 4 दा 20, 2 आया। फिर आप एक और पॉइंट ले लीजिए 0, ठीक है। अब आप 5 4 दा 20, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 0.8944। फिर से देखिए, उसने आपको √2, √3, √5, √10 की अप्रॉक्स वैल्यू दी है, लगभग मान आपको उसने दे दिया। अब वो कह रहा इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। यदि आपको किसी की भी वैल्यू फाइंड करना हो, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करिए, डिनोमिनेटर का परमीकरण करिए। और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए आप रेशनलाइजिंग फैक्टर, √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 होगा। आप √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो 2√5/√5 इंटू √5 5 आएगा। 2√5/5। अब आप √5 की वैल्यू रख दीजिए। नीचे देखिए आपका जैसे ही आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाए, देखिए डिनोमिनेटर रेशनल हो गया, परमेय हो गया ना, डिनोमिनेटर परमेय हो गया। डिनोमिनेटर में आपने देखा इंटीजर 5 आ गया डिनोमिनेटर में, और इंटीजर कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। आपने देख लिया कि डिनोमिनेटर तो रेशनल हो गया। जब डिनोमिनेटर रेशनल हो जाए तब आप √5 की वैल्यू रखना, यहीं पर ही रख देना √5 की वैल्यू। यहाँ पर रखने से भी हो जाएगा, लेकिन हमने बोला ना आजकल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, टेक्नोलॉजी से हम बड़े बड़े पहाड़ तोड़ते हैं। आज फावड़े गैती का ज़माना चला गया, समझ में आई ना। तो चुट्टे अब आप यहाँ पर √5 की वैल्यू रख देते, √5 की आप वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन कितना परिश्रम करना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा आप पहले रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को। कर दिया आपने, रेशनलाइजिंग फैक्टर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो गया 5, ये हो गया 2√5। 2 का √5 में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब √5 की वैल्यू रखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए। 5 से 4 को डिवाइड किया, देखिए कैसे डिवाइड किया, एक बार फिर देख लीजिए। आपने क्या किया, 5 से 4 को डिवाइड किया, नहीं जाता तो आप यहाँ पे 0 लगा देंगे, पॉइंट। अब 5 से 44 को डिवाइड कीजिए। 5 8 दा 40, यहाँ पे 4 कैरी 7, 5 9 दा 45, यहाँ पे 2 आएगा, कैरी 2, 5 4 दा 20, 2 आया,
कैरी आप 0 कैरी कर लेंगे, 5 4 द 20, ये आ गया 0.8944, 0.8944 आपका ये डिवीज़न आ गया और ये आपका आंसर आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि यदि आपको 2/√5 की वैल्यू फाइंड करना हो तो आप पहले डिनोमीटर का रेशनलाइज करेंगे। इसी प्रकार से देखिए आपके ये पार्ट दिए हैं 1 2 3, हम एक ये और कर रहे हैं, ये दोनों आप लोग करके लाएंगे। देखिए हम थर्ड पार्ट करके दिखाई दे रहा है आपको, 1/√3। सब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√3, आपको 1/√3 की वैल्यू फाइंड करना है। हमने बोला ना आप वैल्यू तभी आप √3 की वैल्यू तब पुट करेंगे आप √3 जब डिनोमीटर का रेशनलाइज हो जाए, जब डिनोमीटर रेशनलाइज हो जाए, समझ में आए ना। और बताइए पहले आप डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन कीजिए, और डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमीटर के रेशनलाइजेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये हो गया आपका √3/3, 1.732/3, ठीक है। 3 से 1 को डिवाइड कीजिए 0, देखिए यहाँ पर करके दिखाएं, 3 से 1.732 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 से 1 को डिवाइड कीजिए 0, 3 से 17 को 3 5 द पॉइंट लगा, तो पहले पॉइंट लगा देना, 3 5 द 15, 2 आया, कैरी 3 7 द 21, यहाँ पर 2 आया, 2 कैरी कर लिया, 3 7 द 21, यहाँ 1 आया, बस ठीक है, यही इतना ही आंसर दे देना 0.577, ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार आप इसे पहले आप रेशनलाइज कर लीजिए तो √2/2 हो जाएगा। अब आप √2 की वैल्यू न्यूमरेटर में रख देंगे, /2 है, 1.414 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार आप इसका भी पहले आप रेशनलाइज कर लेना, डिनोमीटर को आप पहले रेशनलाइज कर लीजिए, फिर आप √10 की वैल्यू आप इसमें रखेंगे। अभी नहीं, जब तक डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन ना हो जाए, जब तक आप डिनोमीटर से एक करनी का चिन्ह हटा दें, सर्ट्स का साइन ना हटा दें, जब तक कि आप √ का साइन ना हटा दें, अर्थात डिनोमीटर को आप रेशनलाइज ना कर दें। ये इरेशनल है ना, √10 इरेशनल होता है, इसको रेशनल बनाइए। और रेशनल बनाने के लिए आप √10 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर का। तो ये पार्ट और ये पार्ट आप घर से करके लाएंगे, उतार लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, ये सब आपको R.D. शर्मा की बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। R.D. शर्मा की बुक में हमने आपको प्रैक्टिस इसी से करवा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। हम आप लोगों से फिर बोल रहे हैं, आप अपने बड़े बहन भाइयों से पूछिए कि हम पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, कि केवल चैप्टर को स्टार्ट करके NCERT की बुक से 5 क्वेश्चन पढ़ाए, चैप्टर समाप्त। आप फिर भी आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी आप अपने घर पर टाइम नहीं दे पा रहे हैं और इतना निराश कर रहे हैं हमारे लिए कि हम आपको पढ़ाएं ना। फिर भी आप लोगों ने धीमे धीमे मेहनत करके व्यूज़ बढ़ाए हैं। हमने आपको 2 दिन का मौका दे रहे हैं। कल भी आपका वीडियो आएगा, आज भी आ रहा, कल भी आएगा, लेकिन परसों इस बात पे आएगा कि आपके व्यूज़ कितने हुए। नहीं होगा तो नहीं डालेंगे हम। फिर हम आपको शनिवार रविवार या रविवार सोमवार को मिलेंगे। आपसे हम फिर से बोल रहे हैं, आपको 7 दिन वीडियो चाहिए ना, आप बढ़ाइए व्यूज़, आप पढ़िए, देखते कैसे नहीं डालते हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, हम जानबूझ के इतने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। NCERT की बुक नहीं लिए हम, R.D. शर्मा आपको हम जो दिखा रहे हैं ना, ये R.D. शर्मा से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। R.D. शर्मा के आप लोग
जो एक्सरसाइज है 3.5 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन दिए हैं, आप देख सकते हैं। समझ में आए ना? आप समझिए कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं आपको। जब तक आप लोग अपना बेस मजबूत नहीं करें, कोई कहेगा अरे क्या करना, ये अनावश्यक पढ़ा रहे हैं। अरे हमें केवल 9th पास होना है क्या? हमें और भी तो आगे बढ़ना है ना। जब हमारा धरातल अच्छा नहीं होगा, हमारा बेस अच्छा नहीं होगा, हम कितना ऊंचा उठ पाएंगे। आपके पास टाइम है, जैसा हम बता रहे हैं आप वैसा स्टार्ट तो कीजिए। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन जिस दिन आप कुछ बन जाओगे उस दिन आप याद रखोगे कि किसी ने आपसे पढ़ने के लिए कहा था। बेस हम इतना अच्छा आपका बनवा देंगे, आपको 10th में लगेगा ही नहीं। है पता है 9th का सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन हम जैसा पढ़ाएंगे उससे आपको थोड़ा सा बड़ा सिलेबस मिलेगा, लेकिन आप जीवन भर मैथ नहीं भूल पाएंगे, आप मेरी गारंटी है। समझ में आई ना? इसीलिए हम आर डी शर्मा से आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, √2 = 1.414, √3 = 1.732, √5 = 2.236, √10। अब वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। हमने आपसे पहले बोल चुके कि आपको यदि वैल्यू फाइंड करना है तो आप पहले डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कीजिए। बोला था ना? आ जाइए अपनी बात पे फिर से। फर्स्ट पार्ट देखिए, √2 + 1 अपॉन √5, √2 + 1 अपॉन √5। अब क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देंगे। बताइए, यदि हमने आपको पहले बोल चुके हैं कि √2 और √5 की वैल्यू आप तब रखना, √2 और √5 की वैल्यू आप तब पुट करना जब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो जाए। और डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने के लिए डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर का आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखिए, आपने देखा डिनोमिनेटर क्या है आपका √5, तो √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 होता है, तो आपने √5 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को और √5 से आपने डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए, √5 का √2 में मल्टीप्लाई होगा √10, √5 और √2 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √5 का +1 में करेंगे तो √5, और नीचे आ जाइए √5 × √5 आपका 5 हो जाएगा। फिर से देखिए, √5 का आप √2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 × √5 आप लिखेंगे √10। ये भी अंडर रूट लगा, ये भी अंडर रूट लगा, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 10, √10 आ जाएगा, और √5 × √5 5 आ जाएगा। अब आप देखिए, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है ना। आप देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। 5 रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता? होता 5 रेशनल नंबर, यानी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, √5 √10 और √5 की वैल्यू रख देंगे। √10 की वैल्यू है 3.162 प्लस, अब आप √5 की वैल्यू रख देंगे 2.236 अपॉन 5। अब इनका सम कर दीजिए आप, 6 + 2 8, 3 + 6 9, 2 + 1 3, 2 + 3 5 अपॉन 5। अब आप 5 से 5.398 को डिवाइड कीजिए। 5 × 1 = 5, 0 कट गया, पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दीजिए, कैरी 3, 5 से 3 को डिवाइड कीजिए। 5 से 3 तो 5 से 3 डिवाइड तो होता नहीं है, तो 0 आ जाएगा, कैरी करिए 9, 5 × 7 = 35, कैरी 4, 8 आ जाएगा, 5 × 9 = 45, ये आपका हो जाएगा 3। फिर आप 0 और कैरी कर लीजिए, 5 × 6 = 30। इस प्रकार से आपने इसको 5 से इसको डिवाइड किया
तो आ गया आपका 1.0796 आ गया। फिर से देखिए, उसने आपसे कहा था, आपसे ये कहा था कि √2 + 1/√5 की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये आपको गिवन थे। तो हमने आपसे बोला था कि जब तक डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, जब तक डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, तब तक आप इनकी वैल्यू नहीं रखना। आप डिनोमिनेटर को पहले रेशनलाइज कीजिए, डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कीजिए। आप लोगों ने √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, √5 × √5 कितना आया 5, √5 × √5 आया आपका 5, √5 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे √10, √5 का 1 में करेंगे √5, √10 और √5 की आप वैल्यू पुट कर देंगे, इनका सम कर देंगे अपॉन 5, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1.0। कर लेंगे ना, ये आप उतार लीजिए। और आप इसका देखिए, ये है आपका थर्ड पार्ट, ये है आपका सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। एक हल करेंगे, ये आप लोग घर से करके लाएंगे। पहले क्या करेंगे आप, पहले आप इसका रेशनलाइज कर लेंगे, इसको आप रेशनलाइज, अच्छा हम ही करके दिखा रहे हैं। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट है 2 - √3 अपॉन √3, 2 - √3 अपॉन √3, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। ये वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कीजिए, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कीजिए। बताइए, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√3 माइनस √3 का √3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3। अब आ गया 2, √3 को लिख देंगे अब 1.732 - 3/3। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 की 4 कैरी 1, 2 × 1 = 2 और 1 3 -3/3। 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, -3 एज इट इज। अब आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे 0.464/3, इससे इसको आप डिवाइड करिए पॉइंट, यहाँ 3 से 4 को यहाँ करें ज़रा, देखिए यहाँ पे 3 से आप 0.464 को डिवाइड कीजिए। आप पॉइंट लगा तो पहले पॉइंट लगा दीजिए, पहले पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दीजिए। 3 से आप 4 को डिवाइड कीजिए, 3 × 1 = 3, 1 आया कैरी 6, 3 × 5 = 15, 1 आया 4 हो गया, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, एक और ठीक है 2। आप ऐसा करिए, कैरी 2, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया है। यदि रिमाइंडर डिवाइजर के हाफ से ज़्यादा हो, देखिए डिवाइजर है आपका 3 और रिमाइंडर है 2, जो रिमाइंडर है ना डिवाइजर के हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1.154 है, तो आप इसे 1.55 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.155। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 माइनस √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, √3 से √3 की आप वैल्यू पुट कर देंगे -3, इससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आया -3/3। इसमें से इसे आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपका पॉइंट इतना आया। फिर आपने इसको डिवाइड किया, 0.154 आ रहा था, लेकिन आपने देखा कि रिमाइंडर है 2 और डिवाइजर है 3। आपने देखा रिमाइंडर है ना डिवाइजर के हाफ से ज़्यादा है,
डिवाइडर के आधे से ज़्यादा है रमें, तो आप यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं। आप इनको उतार लीजिए। ये वाला पार्ट कर लेंगे ना आप, हैं? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले आप ये उतारिए फिर देख रहे हैं। देखिए थर्ड पार्ट जो आपने √10 माइनस √5/√2 की वैल्यू फाइंड करिए। आपसे कहा गया कि पहले आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, तो √10 माइनस √5 एज इट इज अपॉन √2। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। √2 का √10 में मल्टीप्लाई कर देंगे √20 माइनस √2 का √5 में करेंगे √10/2। √2 का √10 में मल्टीप्लाई करेंगे √20 माइनस √10/2। अब आप क्या करेंगे, देखिए √20 को आप 4 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, माइनस √10 एज इट इज अपॉन 2। आप √20 को देखिए, जैसे आप √20 लिखा है तो आप √20 के फैक्टर कीजिए, 4 इंटू 5 आता है। बताइए 4 का रूट क्या होता है, 2, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मान लो आप लिखें √28 लिखा, √28 को आप लिख देंगे 4 इंटू 7, लिख सकते हैं ना। आप जैसे 4 का रूट होगा 2 और √7 अंदर रहेंगे। इसी प्रकार आप जैसे 98 है, √98 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 49 इंटू 2, लिख सकते ना। 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर इंटू एनी नंबर, ऐसा लिखेंगे हम। परफेक्ट 98 को देखिए हमने 20 को क्या लिखा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 इंटू एनी नंबर, जिससे इसे एडजस्ट हो जाए 20। आप देखिए 28 को क्या लिखा आपने, 4 इंटू 7। इसी प्रकार बताइए, तो आप √98 को आप लिख सकते हैं 7√2, क्योंकि 49 का रूट 7 होता है √2। अब आपके देखिए, तो हमने ऐसे √20 को ऐसा लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, √20 को आपने 4√5 इंटू √4 लिख दिया। अब आप 4 का रूट क्या होगा, 2, √5 एज इट इज माइनस √10/2। 2 √5 की वैल्यू आ गई आपकी 2.236 माइनस √10 की 3.162/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 12, कैरी 1, 2 3 6 और 1 कैरी 7, 2 2 4, 2 2 4 माइनस 3.162/2। अब आप क्या करेंगे, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 7 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2। अब आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से 1 को डिवाइड कीजिए ना, तो आएगा, क्योंकि आप पॉइंट लगा ना, आप तो समझ रहे हैं ना कि 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि पॉइंट लगा है। देखिए 2 से आपको 1.310 को डिवाइड करना है, तो पहले आप 2 से आप 1 डिवाइड करेंगे क्योंकि बीच में पॉइंट लगा ना, इसलिए। अगर यहाँ पॉइंट नहीं लगा होता तो आप 2 से 13 को डिवाइड करते। आप 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है यहाँ पे। अगर दशमलव नहीं लगा होता तो क्या करते, 2 से आप 13 को डिवाइड करते। समझ में आ रहा ना, पॉइंट लगा है इसलिए हमने 2 से 1 को डिवाइड किया 0। अब हम 2 को पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 से 13 को डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 1 आया, कैरी 1, 2 5 10, 1 आया 0, 2 5 10। अब इस प्रकार से आपका 0.655 आपका आंसर आ गया। कर लेंगे ना, 0.655 आपका आंसर आ गया।
इस टाइप से आपका ये पार्ट 2 समाप्त हो जाता है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि देखिए, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो जल्दी से अच्छे लाइक कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक व्यूज़ बढ़ाइए, व्यूज़ टाइम बढ़ाइए। धन्यवाद, उतार लीजिए।